जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एप्लीकेशन पे। अभिषेक शर्मा कहते हैं सर सीजीएल 2021 का प्री क्लियर हो गया। बहुत शानदार अभिषेक जी, बधाई हो इसके लिए आपको। बहुत शानदार, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। चलिए, बहुत अच्छे। सभी के सभी लाइव हैं। आज जो है आपकी सिंपल इंटरेस्ट की लास्ट क्लास है। इसके बाद हम एसआई का इंस्टॉलमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम जो है कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद उसका इंस्टॉलमेंट। ठीक है, चलिए। तो उम्मीद है कि काफ़ी उत्साहित होंगे आप लोग, और आज इस टॉपिक को ख़त्म ही करते हैं। आ जाइए, तो आपके इसी बार के प्री का सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और ये सवाल कहा गया है इसमें कि अ सर्टेन सम ऑन सिंपल इंटरेस्ट बिकम 49,600 in 3 year and 56,000 in 5 year. If rate of interest had been 2% more, how many year would the sum have doubled? जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन का ये फोटोकॉपी था। पीछे वाले क्वेश्चन में भी सेम काम कहा गया था कि एक पैसा 6 सालों में 59,200 हो जाता है और 10 सालों में 72,000 हो जाता है। यदि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2% बढ़ा देते हैं तो वही पैसा कितने सालों में 76,000 हो जाएगा। तो हमने ये देखा था कि यही पैसा 6 सालों में इतना और यही पैसा 10 सालों में इतना। तो 4 साल का ब्याज 12,800 आया था, तो 1 साल का ब्याज 3200 था, तो 6 साल का ब्याज जो है 19,200 हमने निकाला था, याद है? ठीक। फिर उसके बाद इसमें से 19,200 घटा दिया था तो हमारा प्रिंसिपल आ गया था, और फिर जब प्रिंसिपल आ गया था तो उसके बाद हमने रेट भी निकाल दिया था, क्योंकि मैंने कहा था कि ये मुन्नी कंसेप्ट का क्वेश्चन है। मुन्नी कंसेप्ट पर बनेगा जहाँ पर हमें प्रिंसिपल और रेट निकालना होता है, और उसके बाद हमने बाकी क्वेश्चंस किए थे। सेम उसी तरीके से यहाँ पर देखो, जैसे ये सीजीएल का 12 अप्रैल 2022 का पेपर का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था, उसी तरीके से ये 12 अप्रैल 2022 के थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर इस सवाल को देखते हैं कि यहाँ पर कैसे बोला गया है सवाल में। तो कहा गया कि एक पैसा, ठीक है, एक पैसा, यहाँ पर क्या बात करते हैं, तो बोला गया सर्टेन सम। देखो क्या कहा गया, देखा जाए एक बार। तो कोई एक हमारे पास पर्टिकुलर पैसा है, और यह पैसा जो है यहाँ पर 3 सालों में, यह पैसा 3 सालों में कितना बन जाता है, तो यही पैसा 3 सालों में 49,600 बन जाता है। ठीक, यही पैसा 3 सालों में 49,600 बन जाता है, और यही पैसा मेरे भाई 5 सालों में, यही पैसा 5 सालों में कितना बन जाता है, तो यही पैसा 5 सालों में 56,000 रुपये बन जाता है। तो सबसे पहले आज के बाद अगर कभी भी ऐसा कोई सवाल दे कि एक कोई पैसा 3 सालों में इतना बन जाए, 5 सालों में इतना बन जाए, और वो भी किस रेट से बन जाए, तो साधारण ब्याज से। तो यानी ऐसे सवालों में जो है आप यहाँ पर बड़े आराम से यूँ समझ सकते हैं कि सर मुन्नी कंसेप्ट लगेगा, और मुन्नी कंसेप्ट लगाकर हम यहाँ रेट और प्रिंसिपल दोनों निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि हम कैसे निकालें। तो 3 सालों में पैसा इतना, 5 सालों में पैसा इतना, तो ये गैप कितने का है, तो 2 साल का गैप है। ठीक है, और 2 साल में हमने कितने की कमाई कर ली है, तो 2 साल में जो है हमने 16,400 की 6,400 की कमाई की है। कैसे पता चला, तो 56,000 में से हमने 49,600 को घटा दिया, 400 और यहाँ 6,000, यानी 2 सालों में हमने कितना कमा लिया, तो 2 सालों में हमने 6,400 रुपये कमा लिए। समझ में आ रही है बात? कोई पैसा 3 सालों के बाद इतना और 5 सालों के बाद इतना, तो 2 साल का जो इंक्रीज है वो कितने के बराबर है, 6400 के। अगर 2 साल में पैसा 6400 हो जाता है तो 1 साल में कितने का इंक्रीज, तो बोलोगे सर 1 साल में 3200 का इंक्रीज। 1 साल में कितने का इंक्रीज, 3200 का इंक्रीज। तो 3 साल में कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे सर 3 साल में यहाँ पर 9600 का इंक्रीज हो जाएगा। 2 साल में 6400 बढ़ता है, ठीक है, तो 1 साल में 3200 बढ़ेगा, तो 3 साल में पैसा कितना बढ़ेगा, तो 3 साल में पैसा हमारा 9,600 रुपये बढ़ जाएगा। ठीक है, हम ऐसा क्यों करते हैं, हम ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि हम प्रिंसिपल को भी निकाल पाएँ और यहाँ पर रेट को भी निकाल पाएँ। तो सेम कहानी, 2 साल में 6400 रुपये प्राप्त हुए, 1 साल में 3200 प्राप्त हुआ, तो 3 साल में कितना का ब्याज मिला होगा, 9,600 का मिला होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मुझे प्रिंसिपल निकालना है तो अमाउंट में से ब्याज को घटा देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा। 49,600 में से 9,600 को घटा दो तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताइए, कोई शक की बात? अब बात करते हैं रेट को लेकर। तो रेट हमारा कैसे निकलेगा, तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखो रेट,
ब्याज कितने का है तो बोलोगे सर 9600 का है। और यहाँ पर रेट निकालने के लिए एस आई बटे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितने का है तो इतने का है, फॉर्मूला लगाएंगे इंटू 100 और बट्टे में क्या हो जाएगा तो टाइम हो जाएगा। एस आई बटे प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन टाइम, एस आई अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन टाइम, यही फॉर्मूला लगाकर हम जो है ब्याज निकालेंगे। 4 जीरो से हमारा पूरा का पूरा 4 जीरो खत्म हो जाएगा। 4 और 3 12 से ये कितनी बार में कट जाएगा 8 बार में, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 8% आ जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 8% आ जाएगा। सवाल में यहाँ पर कहा गया है कि कोई पैसा है, जैसे मानो यहाँ जो भी तुम्हारा प्रिंसिपल है ये प्रिंसिपल कितने सालों में, ठीक है, यदि हम इसी रेट में 2% बढ़ा देते हैं, यदि हम इसी रेट में 2% बढ़ा देते हैं तो ये पैसा अपने आप का कितने सालों में दोगुना हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है, कोई पैसा अपने आप का दोगुना हो जाएगा, यानी ऐसे समझ लेते हैं 40,000 की हमें आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, हम बड़ी आसानी से बता पाएंगे। हम ऐसे बोलेंगे कि यार देखो कोई भी पैसा होता है तो 100% होता है कि नहीं होता है, आप मुझे बताओ। और यह पैसा अपने आप का दोगुना होने का बात कर रहा है, यानी 200% होने का बात कर रहा है। कितने होने का बात कर रहा है, दोगुना होने का बात कर रहा है, यानी 200% होने का बात कर रहा है। यानी इसी बीच में ये ब्याज कितना कमाएगा तो 100% का ब्याज कमाएगा। ठीक है, अगर मैं आज 100% हूँ और मैं 200% बनना चाहता हूँ, यानी मैं कितने का ब्याज कमाना चाहता हूँ तो 100% का। 100% का ब्याज यानी 100% बराबर कितना हो जाएगा तो 100% बराबर हो जाएगा, रेट हमारा कितना है तो 8 में अब 2 ज़्यादा है यानी 10%, और टाइम कितना है तो टी है, यानी कितने सालों में 10 सालों में, तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही बहुआ सवाल, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है समझ में आ गया बात यहाँ। अगर मानो किसी को ये चीज़ नहीं समझ में आई कि ये मैंने कैसे किया है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट टाइम का भी फॉर्मूला लगा सकते हो कि टाइम बराबर क्या होता है, तो टाइम बराबर रेट अपॉन एस आई इंटू 100 अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, टाइम बराबर हम ऐसा लगा सकते हैं, टाइम बराबर एस आई अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन रेट। ठीक है, ये भी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। कोई पैसा 40,000 है और वह अपने आप का डबल होना चाहता है, यानी वो 80,000 होना चाहता है, तो कितने का ब्याज कमा, तो बोलोगे सर ब्याज जो होगा वो कितने का होगा 40,000 का होगा, पैसा कितने का होगा 40,000 का होगा, इंटू यहाँ पर 100 और रेट कितना है तो इसमें 2% बढ़ा दिया है, यानी रेट हमारा 10% है, ये इसको ख़त्म करेगा, ये इसको ख़त्म करेगा, टाइम हमारा कितना आ जाएगा 10। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए, एक स्टूडेंट कहता है कि मैं फ्रेशर हूँ, मुझे कोई बुक लेनी है क्या, कोई भी बुक नहीं लेनी है, बैच में जितना करा रहा हूँ, जो मैं आपको शीट दे रहा हूँ, इसी शीट को बार बार प्रैक्टिस करते जाइए, अलग से कोई किताब लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 108 को देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 108 में कहा गया है सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 1/5 ऑफ द सम एंड इंटरेस्ट रेट परसेंटेज पर annum इज 4 times the number of year. If the rate of interest increases by 2%, then what will be the simple interest on 5,000 for 3 year? बहुत ही आसान सवाल है। कहा गया किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/4 है। जो साधारण ब्याज है वो राशि का कितना है तो 1/4 है। उसके बाद प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर वर्षों की संख्या की 4 गुनी है। यानी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रेट को लेकर, तो रेट जो है वो टाइम का कितना गुना है तो 4 गुना है। यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि होती है, अगर हम ब्याज को 2% बढ़ा देते हैं तो 5,000 पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा, हमसे यहाँ पर ये कहा गया है। ठीक है, चलिए, तो हमने यहाँ पर क्या कहा, सबसे पहले जब भी ऐसा रिलेशन दे तो एस आई बराबर पी आर टी का हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं और इसी फॉर्मूले पर हम काम करते हैं, ऐसे ही हम सवालों को बनाते हैं। तो एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। सवाल में क्या कहा गया है, सिंपल इंटरेस्ट इज 1/4 ऑफ द सम। सिंपल इंटरेस्ट कितना है तो सम का 1/4 है, यानी यहाँ पर सम का कितना हो जाएगा तो सम का 1/4 हो जाएगा। प्रिंसिपल के जगह हम प्रिंसिपल रखेंगे। रेट की बात करते हैं, रेट परसेंटेज पर एनम, रेट जो है यहाँ पर वो 4 टाइम है नंबर ऑफ ईयर के। ठीक है, यानी समय का कितना गुना है 4 गुना है, यानी समय अगर t है तो रेट उसका 4 गुना है, यानी रेट 4t है। और यहाँ टाइम को हम कितना मान लेते हैं t मान लेते हैं, और बट्टे में कितना करेंगे 100। समझ में आ रहा है, रेट जो है वो समय का 4 गुना है, समय को t मानेंगे तो रेट को कितना मानेंगे 4t मानेंगे। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे p से हमारा p खत्म हो गया, 4 से हमारा 25 खत्म हो गया कि नहीं हो गया,
तो हम यहाँ बोलेंगे कि सर 25 और बट्टे में कितना आ जाएगा, बट्टे में 4 बराबर टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, 25/4। तो देयर फोर टी बराबर कितना आ जाएगा, तो रूट लगा दो, तो टी बराबर 5/2 आ जाएगा। टी बराबर कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। यानी समय की हम बात करें तो 5/2 साल। समय हमारा कितना आ रहा है बच्चे, समय हमारा आ रहा है 5/2 साल। कोई परेशानी की बात। अब सवाल में हमसे क्या कहा गया, तो समय हमारा 5/2 साल आ रहा है। अब समय हमारा 5/2 आ रहा है, तो रेट हमारा कितना होगा, तो रेट जो है यहाँ पर वो समय का 4 गुना है, यानी 4 इंटू समय का 4 गुना 5/2। तो यहाँ कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर रेट हमारा 10% आ रहा है। यानी पहले जो समय था वो 2.5 साल था और रेट हमारा कितना था, 10% था। अब सवाल में उसी के भाषा के अनुसार थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। कहा गया यदि हम रेट को जो है कितना परसेंट बढ़ा देते हैं, 2% बढ़ा देते हैं, देन व्हाट विल बी सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5,000 फॉर 3 ईयर। तो मुझे बताओ 5,000 पर 3 सालों का साधारण ब्याज कितना होगा। तो मैंने कहा रेट में आप कितना बढ़ाना चाहते हो, 2%। पहले रेट हमारा 10% था, अब आप उसको 12% बनाना चाहते हो, तो बना लो। ठीक है, और बोला गया है यहाँ पर कि यदि हम रेट में 2% बढ़ा दें तो इसी पैसे पर 3 सालों का साधारण ब्याज कितना होगा। तो पुराना रेट है 10%, उसमें 2% बढ़ा दिया, यानी नया रेट 12%। एक साल में ब्याज कितना, 12%। तो 3 सालों में ब्याज कितना, 36%। यानी 5,000 का कितना परसेंट निकालना है, 36%। तो 5,000 का 36% कितना होगा, 1,800 होगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। बाकी अगर किसी को ऐसे नहीं समझ में आया तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप अपना नॉर्मल वापस से SI बराबर PRT का फॉर्मूला लगा सकते हो कि SI बराबर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है तो बोलोगे 5,000 है, रेट कितना है तो इसमें 2 बढ़ा दिया यानी 12 है, टाइम कितना है तो 3 है, और बट्टे में कितना करोगे तो 100 करोगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 इंटू 5 60, 60 इंटू यहाँ पर 3 600 का 3 गुना 1,800 आंसर आएगा। ऐसे भी आंसर दे सकते हो, लेकिन ऐसे कब तक करोगे, थोड़ा जो है शॉर्ट अप्रोच लगाया करो ताकि पेपर में सिलेक्शन होने की संभावना हो, ना कि रिजेक्शन होने की संभावना। तो क्लियर हुआ। यहाँ पर भाषा दी गई थी कि साधारण ब्याज प्रिंसिपल का इतना गुना, रेट समय का इतना गुना। तो उस कंडीशन से हमने पहले टाइम निकाला, फिर उस टाइम के माध्यम से हमने रेट निकाला। ठीक है, फिर उसी रेट में 2% बढ़ाकर 3 सालों का हमने साधारण ब्याज निकाल दिया। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर में कहा गया कहा गया है two equal sum were lent on simple interest at 6% and 10% per annum. The first sum was recovered 2 years later than the second sum. An amount in each case was 1105. ठीक है, सवाल में कहा गया व्हाट वाज द सम लेंट इन ईच केस। इसी बार के पेपर का क्वेश्चन है आपका। दो समान राशियां क्रमशः 6% और 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार ली जाती हैं। ठीक है, पहली राशि दूसरी राशि की तुलना में 2 वर्षों के बाद वापस की गई। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कहा गया है, पहली राशि कॉमा दूसरी राशि की तुलना में 2 वर्ष के बाद वापस की गई। यानी पहली राशि को 2 वर्षों के बाद वापस किया जाता है, पहली राशि को 2 वर्षों के बाद वापस किया जाता है। जैसे दूसरी वाली राशि को अगर मैं आज वापस कर देता हूँ तो पहली वाली राशि को इसके भी 2 साल के बाद वापस किया जाता है। और प्रत्येक स्थिति में राशि जो है वो 1105 रुपये की थी। प्रत्येक रुपए में जो राशि थी वो कितने की थी, 1105 रुपये की। तो प्रत्येक योजना में कितनी राशि उधार ली गई। यानी पता है आपसे क्या कहा गया है, आपसे सवाल में कहा गया है कि देखो 2 इक्वल आपने सम लिया, कुछ पैसे आपने लिए हैं, उधारी पर लिया हुआ है। ठीक, उस पैसे के आपने 2 भाग किए हैं, दोनों इक्वल सम है। जैसे मानो मेरे पास कुछ पैसा है, उसके मैंने 2 बराबर बराबर भाग कर दिए। एक भाग को मैंने 6% पर दिया और दूसरा वाला भाग वो भी बराबर है, उसको मैंने 10% पर दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ कहा गया है द फर्स्ट सम वाज रिकवर 2 ईयर लेटर दैन सेकेंड सम। यानी अगर मुझे ब्याज पर चलाना है तो यदि मैं इसको 5 साल पे चलाऊंगा तो इससे 2 साल ज़्यादा, यानी इसको मैं 7 साल पे चलाऊंगा। इसको अगर 10 साल के लिए चलाऊंगा तो इसको 12 साल के लिए चलाऊंगा, इस तरीके से करके। एंड अमाउंट इन ईच केस वाज 1105। एंड अमाउंट इन ईच केस वाज 1105। ठीक है, यानी ये जो अमाउंट हमें मिला है वो हमें दोनों केस में कितना मिला है, 1105 रुपये का मिला है। तो बोला गया है बताओ सम कितने का होगा। यानी आपने एक पैसे के 2 टुकड़े किए, दोनों के दोनों टुकड़े बराबर थे,
ठीक है, एक वाले टुकड़े को 6% के हिसाब से ब्याज पे दिया, दूसरे वाले को 10% पे दिया। जिसको आपने पैसे को 6% पर दिया है उसको 2 साल अधिक समय के लिए दिया है आपने, और जिस पैसे को आपने नॉर्मल 10% के लिए दिया है उसको टी टाइम के लिए दिया है। दोनों पैसे को ब्याज पे लगाने के बाद आपको फाइनली 1105 रुपये का अमाउंट मिलता है, यानी ये अमाउंट की वैल्यू है। कहा गया ना अमाउंट इन ईच केस वाज इतना, यानी ये अमाउंट की वैल्यू है। तो प्रिंसिपल पूछा है, यानी मैं अगर बात करूं यहाँ पर तो क्या क्या कहानी है। तो एक पी नाम का प्रिंसिपल था, उसको हमने मानो यहाँ देखो पैसा था, पैसे के 2 भाग थे, ठीक है। यहाँ पर भी पी पैसा दिया गया है, यहाँ पर भी पी पैसा दिया गया है। ये हमारा 6% के रेट से दिया है तो ये 10% के रेट से दिया है। ये टी टाइम के लिए दिया है तो इससे यहाँ पर 2 साल ज़्यादा के लिए दिया गया है, ठीक है। और सवाल में कहा गया है यहाँ पर, क्या कहा गया है ज़रा वो समझो। तो दोनों का अमाउंट बराबर है, ठीक है, दोनों का अमाउंट बराबर है। अब यहीं पर सवाल मज़े की बात आती है। अब आप समझो, ठीक है, जैसे मानो एक मुन्ना है और एक मुन्नी है, ठीक है। दोनों को मैंने 100 रुपये आज उन लोगों के जेब में थमा दिया। मैंने कहा मुन्ना तुम भी 100 रुपये लेके जाओ, और मैंने मुन्नी उसको भी 100 रुपये दिए, वो भी 100 रुपये लेके जाए, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि कुछ समय के बाद दोनों मुझे लाला के 150 रुपये देते हैं। मुन्ना भी 150 रुपये मुझे देता है, मुन्नी भी 150 रुपये देती है। यानी दोनों को मैंने प्रिंसिपल 100 रुपये दिए थे और दोनों ने मुझे अमाउंट 150 रुपये का दिया। यानी दोनों का ब्याज कितने का, तो मुन्ने का भी ब्याज 50 रुपये और मुन्नी का भी ब्याज जो है वो 50 रुपये। महक शुक्ला कहती हैं सर ई बुक बहुत अच्छी है, थैंक्स फॉर द स्प्लेंडेड एफर्ट। धन्यवाद महक जी, ठीक है। तो आप मेरी बात को समझिएगा, यानी मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जब दो लोगों का प्रिंसिपल भी बराबर और जब दो लोगों का अमाउंट भी बराबर, यानी उनका ब्याज बराबर है। क्या बराबर है उनका, तो ब्याज बराबर है। तो बस वही बात है, इन लोगों का प्रिंसिपल भी बराबर और इन लोगों का अमाउंट भी बराबर। क्यों बराबर, तो साफ तौर पे कहा गया है दोनों का सम बराबर है, और फिर उसके बाद अमाउंट जो है वो भी बराबर है। पैसा भी बराबर, अमाउंट भी बराबर। तो आप खुद मुझे बताओ, यानी दोनों का ब्याज बराबर होगा कि नहीं होगा। यानी पहले वाले व्यक्ति को जितना ब्याज मिलेगा उतना ही दूसरे वाले भाग पर भी ब्याज बनेगा, यानी पहले भाग का ब्याज बराबर होगा दूसरे भाग के ब्याज के। यही इस सवाल में पकड़ना था कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेकंड पार्ट। पहले पार्ट के प्रिंसिपल को हम पी मान लेते हैं, रेट कितना मानते हैं तो 6% मान लेते हैं, और समय कितना, देखो यहाँ पे 2 भाग है ना पैसा, ये भी हमारा पी है, ये भी हमारा पी है। ये 6% का रेट है तो ये 10% का रेट है, और यहाँ अगर टाइम टी मानते हैं तो यहाँ टाइम t+2 होता है। यानी इसका साधारण ब्याज इसके साधारण ब्याज के बराबर। तो इसका साधारण ब्याज क्या होगा, p इंटू आर इंटू टी, यानी p इंटू 6+2 अपॉन 100 बराबर होगा किसके, तो बोलोगे सर बराबर होगा हमारे p इंटू 10 इंटू टी अपॉन 100 के। समझना मेरी बात को, ठीक है। जब पैसे बराबर हैं और ब्याज भी, अमाउंट भी बराबर है, यानी ब्याज बराबर है। प्रिंसिपल से प्रिंसिपल ख़त्म, 100 से हमारा 100 ख़त्म। थोड़ा सा काटते हैं यहाँ पर, तो 6 से अगर हम काटेंगे इसको तो देखो 2 से ये 3 बार में जाएगा और 2 से ये 5 बार में जाएगा। 3 इंटू टी कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 3t+6 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 5t हो जाएगा। फर्दर अगर हम यहाँ पर देखें तो 5 में से 3t चला गया यानी 2t, और 2t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 साल। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सर टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगा, टाइम हमारा 3 साल का आ जाएगा। टाइम हमारा कितना आ जाएगा सर, तो टाइम हमारा 3 साल आ जाएगा। समय कितना आया तो बताइए, 3 साल। समय कितना आया, तो 3 साल, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आप किसी पैसे को, ठीक है, समय कितना आया, 3 साल। अब मुझे यहाँ पर क्या पता करना है, व्हाट वाज द सम लेंट इन ईच केस। अब मुझे यहाँ किसकी वैल्यू दे रखी है, तो अमाउंट की वैल्यू दे रखी है, और किसका पूछा गया है, तो सम का वैल्यू पूछा गया है। यानी मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, कंडीशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग, कंडीशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल का कोई अता पता नहीं है। रेट हमारा कितना है, तो 6% है। समय हमारा कितना है, तो टी की वैल्यू 3 है, तो 3 जमा 2 यानी 5 साल है। और अमाउंट हमारा कितना है, तो 1105 रुपये है। पूछा क्या है, तो प्रिंसिपल पूछा है। अब हमारे सामने ये कंडीशन आ गया। रेशम कहती हैं प्रिंसिपल इक्वल कैसे हुआ। रेशम जी ये सवाल में दिया गया है 2 इक्वल सम वर लेंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट
दोनों का पैसा बराबर दिया गया था, दोनों का अमाउंट बराबर दिया गया था, तो दोनों का ब्याज बराबर हो गया। दोनों का ब्याज बराबर किया तो समय का पता चल गया। ठीक है, यानी P प्रिंसिपल है, रेट 6% है, समय कितना है 5 साल है, तो अमाउंट इतने का। या फिर अगर इसके अनुसार लोगे तो प्रिंसिपल P मानना पड़ेगा, रेट को 10% मानना पड़ेगा और समय को 3 साल मानना पड़ेगा। अब यहाँ कई बार बता चुका हूँ, जो दिया है वो क्या है, अमाउंट है। यानी ये 1105 किसकी वैल्यू है, अमाउंट की वैल्यू है। अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज। प्रिंसिपल कितना परसेंट, 100%, और ब्याज कितना, तो रेट इनटू टाइम, यानी 6 पचे 30%। तो 100% का प्रिंसिपल, 30% का ब्याज, यानी ये कितने की वैल्यू है, तो 130 की वैल्यू है। पूछा क्या है, प्रिंसिपल यानी 100% का मान निकालना है, तो 100% से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, चलिए 5 से काटते हैं। देखो 13 से, 0 से 0 खत्म, 13 से काटोगे, 13 का यहाँ पर 8 गुना 104, 13 का 5 गुना 65, 85 को 10 के साथ गुना करोगे तो 850 आएगा। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी फॉर बच्चा पार्टी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बात है, क्लियर हुआ ये सवाल, समझ में आया आपको? बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, बहुत शानदार क्वेश्चन था। ठीक है, सवाल में पकड़ना था यहाँ पे। ठीक है, चलिए आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया, क्लियर हुआ ना यहाँ पे क्वेश्चन? ब्याज को बराबर कर दिया तो समय निकल गया, समय निकल गया तो उसके बाद आपने अमाउंट निकाल दिया और प्रिंसिपल निकाल दिया। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, प्रीवियस ईयर का यही सवाल है। क्या कहा गया, CGL 18 अगस्त 2021 यानी 2020 वाले क्वेश्चन का ये है। ठीक है, लाइव है क्लास सर, परसेंटेज तो VOD डाल ही दिए। अरे बाबू निशांत कुमार, कहाँ परसेंटेज VOD डाले हैं बताना जरा, परसेंटेज लाइव पढ़ाए हैं, कैसे बात करते हो यार तुम? परसेंटेज VOD डाला गया है, ज़रा इन भाई साहब को क्लियर करिए एक बार। निशांत कुमार कहते हैं कि परसेंटेज VOD डाल दिए हैं। निशांत जी, अब आप सो रहे थे कहीं पर जाके, तो हम क्या करें बताइए? अब हिमालय पे जाके आप तपस्या में लीन थे, तब तक हम इधर पढ़ा दिए परसेंटेज। ठीक है, तो हमने तो नहीं कहा था कि जाइए हिमालय में तपस्या करिए बैठ के, आ जाते पढ़ने। बताइए, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 110 देखिए क्या कहा गया है। अ सम ऑफ मनी वाज लेंट इन 2 पार्ट इन द रेशियो 4:5। किसी पैसे को 2 भाग में बांटा गया, और किस भाग में, तो 4 और 5 के अनुपात में। कितने कितने सालों के लिए, तो 4 साल और 5 सालों के लिए। कितने के रेट से, तो 8% के रेट से। ठीक है, कहा गया इफ द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्न्ड फ्रॉम द टू सोर्सेज इतना, यदि दोनों पर जो पैसा अर्जित हुआ है उनका जो अंतर है वो कितना है, 4680 का है, तो बताओ टोटल पैसा कितना दिया गया था। ठीक है, चलो ई बुक बहुत अच्छी है सर, चलिए धन्यवाद। ठीक है, आ जाइए, बहुत शानदार। विनोद चौहान सर, आई हैव क्वालिफाइड फॉर टीयर 2 इन मिड एन अटेम्प्ट। क्या बात है, बहुत शानदार। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा है। तो एक पैसे को 2 भाग में बांटा गया है, जैसे मानो कोई पैसा है तो इसको 2 भाग में बांटा, 4 और 5 में। यानी अगर ये 4x है तो ये कितना है, 5x हो जाएगा। इस पैसे को 4 साल के लिए दिया गया है, तो इस पैसे को 5 साल के लिए दिया गया है। ठीक है, और दोनों को कितने के रेट पर, तो इसको 8% के रेट पर दिया गया है, तो इसको भी 8% के रेट पे। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट अर्नड फ्रॉम 2 पार्ट्स इज 4680, यदि दोनों पार्ट से जो हमें पैसा मिला है उसका अंतर कितने का है, तो उसका अंतर 4680 का है। अब सबसे पहली बात, इसका साधारण ब्याज क्या होगा, तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो बोलोगे सर P इंटू आर हमारा कितना है, तो 4 है, इंटू टी कितना है, 8 है, बट्टे में 100। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा यहाँ पर इसके प्रिंसिपल से। डिफरेंस का बोला है ना, तो देखो ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। तो आप बोलोगे सर देखो बड़े वाले की वैल्यू यानी 5x इंटू यहाँ पर 5 इंटू 8 बट्टे में 100, ये दूसरे वाले का प्रिंसिपल यानी ब्याज होगा। और पहले वाले का कितना होगा, तो 4x इंटू 4 इंटू 8 बट्टे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और दोनों का डिफरेंस कितने का है 4680 का है। यहाँ से x का मान निकालेंगे, और जब x का मान आ जाएगा तो कहा गया है टोटल पैसा कितना दिया था, तो 4x और 5x यानी 9x की वैल्यू बताएंगे।
आप ऐसे भी ऑप्शन में देख सकते हैं कि 9 का मल्टीपल कौन है और उसके आधार पर भी आंसर टिक कर सकते हैं, बट आपको ऑप्शन में 2 ऑप्शन ऐसे मिलेंगे, 3 ऑप्शन ऐसे मिलेंगे जो 9 के मल्टीपल होंगे, इसीलिए आंसर को पूरा कैलकुलेट करिए और फर्जी तरीका मत अपनाइए। तो आपने यहाँ पर कहा कि सर देखो 8/100 दोनों जगह कॉमन दिख रहा है, तो हमने 8/100 जो है वो दोनों जगह पर कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ 8/100 कॉमन ले लिया तो 5 × 5 कितना हो गया, 25 हो गया। तो हमने कहा सर 25x हो जाएगा, माइनस 8/100 कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा, 16x हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा 4680 के। ठीक है, फर्दर अगर हम देखें तो 8/100 यहाँ पर ले लिया गया है। ठीक, 25 में से 16 गया तो कितना आ गया, 9x आ गया, और ये बराबर हो गया 4680 के। ठीक है, यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे, बड़े प्यार से आराम से x की वैल्यू 9 से काटते हैं, 9 का 5 गुना 45, यहाँ पर 520 बार में। अगर आपको काटना है तो आप 8 से भी काटिए, यहाँ पर देखिए 8 का 6 गुना 48 और 8 का 5 गुना 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 65 × 100, यानी x की वैल्यू हमारी 6500 आ गई। सवाल में हमसे क्या कहा था, टोटल पैसा आपने कितना दिया है, तो यहाँ अगर हम टोटल की बात करते हैं तो हमारा टोटल पैसा कितना आ गया, तो 6500 का यहाँ पर कितना, तो 6500 का 5x और 4x यानी 9 गुना आ गया। 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54 और 4 यहाँ 58, 5000 यानी 58,500। ऑप्शन नंबर ए आ भी जाओ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो था हमारा बहुत ही साधारण और बहुत ही बेसिक अप्रोच। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा स्मार्ट अप्रोच बताता हूँ कि इस सवाल में आप स्मार्ट अप्रोच कैसे लगाते हैं और इस सवाल में आप स्मार्ट अप्रोच से सवाल को कैसे करते। थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच आप लगाते और आपका क्वेश्चन बन जाता। स्मार्ट अप्रोच लगाने का टेक्निक क्या था, ये सभी चीज़ों को गोली मार देनी थी। ठीक है, और गोली मार देनी थी, क्यों मार देनी थी मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझिएगा मेरी बात को। ठीक, पहला वाला पैसा 4 भाग है, दूसरा वाला पैसा 5 भाग है। पहले वाले को कितने परसेंट 4 सालों के लिए दिया है और दूसरे वाले को कितने सालों के लिए दिया है, तो 5 सालों के लिए। देखिए कोई एक पैसा है, ठीक, उसके हमने 2 टुकड़े किए हैं, एक को 4 साल के लिए, ठीक है, या एक 4 भाग है तो दूसरा 5 भाग है। ठीक, समझिएगा मेरी बात को, एक को 4 साल के लिए दिया है तो दूसरे को 5 साल के लिए दिया है। ठीक है, और दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 8% है। ठीक, 8% है ना, और यहाँ कहा गया है डिफरेंस फ्रॉम द टू पार्ट इज इतना, दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का है, तो दोनों का डिफरेंस 4680 का है। यानी असल में ये कितने का डिफरेंस है, तो आप मुझे एक बात बताओ, आपको मुझे एक बात बताओ, तो हमेशा एसआई जो होता है वो क्या होता है, तो आप बोलोगे सर देखो पहले दोनों का एसआई देखते हैं, एसआई का रेशियो देखते हैं, तो एसआई का रेशियो देखने के लिए इसका एसआई हो जाएगा, देखो कितना भाग, 4 × 4 × 8 हो जाएगा, और इसका एसआई कितना हो जाएगा, तो 5 × 5 × 8 हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर जो चीज़ें कटे काटते चलिए, 8 से आपका 8 खत्म, इसका ब्याज 16 यूनिट है, इसका ब्याज कितना यूनिट है, 25 यूनिट है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, ये 16 यूनिट का ब्याज दे रहा है, ये 25 यूनिट का ब्याज दे रहा है, यानी असल में ये जो 4680 है, ठीक, ये कितने यूनिट का मान है, तो 9 यूनिट का मान है। ये कितने यूनिट का मान है मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हमारा जो है वो 9 यूनिट का मान है। ठीक, कोई परेशानी की बात। अब हमें यहाँ कहा गया है टोटल पैसा आपके हाथ में कितना था, टोटल पैसा आपके हाथ में कितना था, यहाँ पर ये कहा गया है। अब टोटल पैसा निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे, देखो इसका ब्याज हमारा 9 है और इसका ब्याज हमारा 25 है, दोनों का अंतर यहाँ पर कितने का है, तो 9 भाग का है, ये हमारा आ जाएगा 9 भाग का मान। 1 भाग का मान निकालना है तो यहाँ पर फिर ये थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा समझाना आपके लिए। अगर हम समझाने की कोशिश करें, ठीक है, अगर हम समझाने की कोशिश करें तो यहाँ पर जो है ठीक है, यहाँ पर ये 9 पार्ट का आएगा और 9 पार्ट का आएगा तो फिर हमें इस पूरे पार्ट का निकालना पड़ेगा, इससे थोड़ा सा लंबा ही हो जाएगा। हटाओ इसको, इसको छोड़ो, यहाँ से हटाओ, ऐसे हटाओ इसको, ऐसे समझो आप, यहाँ पे यही ज़्यादा सही है। आप क्वेश्चन नंबर 110 को देखो, ऐसे ज़्यादा आपको क्लियर मिलेगा।
8% का मान वैसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, दोनों का एसआई का डिफरेंस ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर इसका एसआई 40% का है, इसका एसआई जो है यहाँ पर, ठीक है, फ़ायदा नहीं है ना यहाँ पे, 25% और 16%, रेट तो बराबर है मेरे भाई। 80% का डिफरेंस है तो दोनों का प्रिंसिपल अलग है ना, दोनों का प्रिंसिपल सेम थोड़ी है। आप लोगों को पता है क्या लग रहा है, आप लोगों को यहाँ पर लग रहा है कि दोनों का 80% का डिफरेंस निकाल दो। वो हम तब निकालते हैं जब दोनों का प्रिंसिपल सेम होता है, ठीक है। संदीप कुमार कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। अरे बाबू संदीप, क्या है इस सवाल में जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? क्या तुमने क्लास 1 से अभी तक की वीडियो देखी है? अगर नहीं देखी है तो शुरू से जाओ, पहले क्लास 1 देखो, फिर क्लास 2 देखो, फिर क्लास 3 देखो, फिर 4 देखो। इतने आराम से, इतने प्यार से मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। इतना आसान सा क्वेश्चन है कि दोनों के ब्याज का अंतर इतना है। ब्याज निकालने का फॉर्मूला प्रिंसिपल, रेट और टाइम होता है। पहला पैसा 5x है, दूसरा यहाँ पर जो है रेट 5 है, देखो यहाँ दिया गया है, ठीक है। और टाइम तुम्हारा इतना हो गया, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, दोनों का डिफरेंस दिया गया है, x की वैल्यू आ गई और आपसे 9x का वैल्यू पूछा है। इससे आसान धरती पर क्या होगा बताना, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं, पता है क्या है, आप लोगों को यहाँ लग रहा है ना कि सर दोनों के एसआई का मान दिया गया है। अरे मेरे भाई, दोनों के प्रिंसिपल अलग अलग हैं, दोनों के प्रिंसिपल अलग अलग हैं। तो अगर एक ही प्रिंसिपल होता है और उसके दो भाग किए जाते हैं, ठीक है, आप ऐसे समझ लो ना, दोनों का प्रिंसिपल अलग अलग है, तो इस प्रिंसिपल का इतना परसेंट, उस प्रिंसिपल का उतना परसेंट, और उसका डिफरेंस दिया गया है। इसीलिए तो इस क्वेश्चन को हमने मिसलेनियस में डाला है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इतने आसानी से बन रहा है और क्या चाहिए आपको ये बताओ ना। एसआई और एसआई का डिफरेंस दे रखा है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, 9x की वैल्यू बता दो। क्वेश्चन नंबर 111 देखो, 111 क्या बोला है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 बोला है, अ सर्टेन सम अमाउंट टू ₹81,840 इन 3 ईयर एंड 92,400 इन 5 ईयर। 3 सालों में कोई पैसा इतना हो जाता है, 5 सालों में इतना हो जाता है, x% के रेट से। अगर हम रेट, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम x प्लस 2%, यानी यदि हम रेट में 2% बढ़ा देते हैं, देन इन हाउ मेनी ईयर विल द सेम सम डबल इटसेल्फ। मुझे लगता है अभी आप लोगों ने ऐसा एक क्वेश्चन किया है, सेम क्वेश्चन डिट्टो आप लोगों को मैंने करवाया है। और ये कौन सा क्वेश्चन है, तो 111 जो है वो जस्ट फोटोकॉपी है किसका, तो जस्ट आपका फोटोकॉपी है 107 का, कि कोई पैसा 3 सालों में इतना बन जाता है, 5 सालों में इतना बन जाता है, यदि रेट में हम 2% बढ़ा देते हैं तो कितने सालों में डबल हो जाएगा। ये 12 अप्रैल के थर्ड शिफ्ट का पूछा गया सवाल था। और ये वाला जो क्वेश्चन आपके सामने 111 डाला गया है, ये सवाल 111 नंबर क्वेश्चन आपके 20 अगस्त 2021, यानी ये सीजल के 2020 में भी आया था, सीजल के 2021 में भी आया है, और सीजल के 2022 में भी आएगा, ठीक है। तो ये सवाल आप कर लीजिएगा। 3 सालों में 81,840, 5 सालों में 92,400, 2 साल का डिफरेंस आ जाएगा, फिर 2 साल के डिफरेंस से 3 साल का डिफरेंस निकाल लीजिएगा, प्रिंसिपल और रेट निकाल लीजिएगा, उस रेट में 2% बढ़ाकर, तब उसके बाद यहाँ टाइम निकाल लीजिएगा। तो वो सवाल हम आपके लिए देते हैं। आ जाइए लास्ट क्वेश्चन, आ जाइए लास्ट क्वेश्चन आपके शीट का है 112 नंबर सवाल। क्या कहा गया है इस शीट में, कहा गया है कि एक सर्टेन सम है जो 15,748 हो जाता है 3 सालों में R% के रेट से, ठीक। फिर कहा गया द सेम सम अमाउंट टू इतना 16,510 एट R प्लस 2% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इन सेम टाइम। उतने ही समय में ये इतना हो जाता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, सवाल बढ़िया है। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, जैसे आप समझिए मेरे पास कुछ पैसे हैं और वही पैसा R% के रेट से इतना बन जाता है, ठीक है। कुछ पैसा है मेरे पास, R% के रेट से इतना बन जाता है, और उसी पैसे में अगर हम 2% बढ़ा देते हैं तो वो इतना बन जाता है, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात। जैसे मान लो मैं आपको कह रहा हूँ कि यार मेरे पास 100 रुपये हैं, अगर मैं R% के हिसाब से चलाऊँ ना, तो 1 साल के बाद वो 110 बन जाएगा, और अगर मैं उसमें मानो 2% बढ़ा देता हूँ तो वो 112 बन जाएगा। तो मुझे बताओ मेरा रेट जो है वो कितने का है, मेरा जो रेट है वो कितने का है ये बताओ। तो हमने कहा ठीक है सर,
बहुत शानदार। हम यहाँ देखते हैं कैसे सवाल को बनाएंगे, दोबारा से समझिए। तो हमने कहा देखो ये मेरे पास पैसा है, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल रेट से मैं इस पैसे को लगाऊंगा तो ये पैसा, जैसे मानो मैंने कहा मेरे पास आज 100 रुपये हैं, मैं नॉर्मल रेट से अगर इस पैसे को मैं ब्याज पे देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर इस रेट में, अगर मैं यहाँ इस रेट में 2% बढ़ा दूँ तो ये कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। मुझे बोला गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ कितना होगा। आप इस सवाल को काफ़ी लंबे तरीके से सोचेंगे, बट मैं आपको कह रहा हूँ कि देखो पहले मुझे इसी पैसे का, पहले मुझे यहाँ पर समझना, पहले मुझे इसी पैसे को R% पे जब मैं देता था, तो यही पैसे को जब मैं R% पे देता था तो ये कितने का अमाउंट बन जाता था, कितने का अमाउंट बन जाता था, तो 15,748 का, 15,748 का। अब यदि मैं इसी पैसे को 2% ज़्यादा पे देता हूँ, यानी R+2% पे देता हूँ, 2% ज़्यादा पे देता हूँ, तो ये पैसा कितने का बन जाता है, तो 16,510 का बन जाता है, ठीक है। और याद रखना ऐसा कहानी कितने सालों में हो रहा है, तो 3 सालों में हो रहा है, ठीक है। कितने सालों में हो रहा है, 3 सालों में हो रहा है। तो बोला गया है ये जो R है ना, इस R की वैल्यू कितनी है, रेट जो है वो कितना परसेंट का है। अब मैं आपको एक बात समझता हूँ और पूछता हूँ मैं आपसे, आप ज़रा देखो कि आपका पैसा कितना बढ़ गया है। बस आप ये देखो अमाउंट में कितने की इंक्रीज़ हो गई है। पहले पैसा इतना था, पैसा इतना हो गया है, बढ़ा कितना है। रेट के बढ़ाने की वजह से आपकी कमाई कितने से बढ़ गई है, ज़रा आप ये देखिए। तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि 252 तो यहाँ हो गया, 252 हो गया यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 15,800, ठीक है। ये 16,000 हो जाएगा, 252 और 510 यानी हो जाएगा 762। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, तो बोलोगे 762। भाग करके भी माइनस करके देख लो, 10 से 8 गया 2, ठीक है, 10 से 4 आपका 6, इस तरीके से, यानी 762 रुपये का। तो मैंने कहा कि यार रेट के बढ़ाने की वजह से मुझे 762 रुपये की ज़्यादा कमाई हुई। रेट को बढ़ाने की वजह से 762 रुपये मैंने ज़्यादा कमाया। मैंने रेट बढ़ाया कितना, तो पहले R% पे पैसे को देता था, अब R+2 पे देता हूँ। कितना परसेंट मैंने रेट बढ़ा दिया, 2% बढ़ा दिया। अगर मुझे 1 साल में 2% का फ़ायदा हो रहा है तो मैंने तो पैसे को 3 साल के लिए दिया था, यानी मुझे कितने परसेंट का फ़ायदा होगा, तो 6% का फ़ायदा होगा। यानी यहाँ पर बात करेंगे तो 762 जो है ये कितने परसेंट का मान है, तो 6% का मान है। कितने परसेंट का मान है मुन्ना, तो 6% का मान है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, कितने परसेंट का मान है, तो 6% का मान है। आपको अगर शॉर्ट तरीके से निकालना है और क्या निकालना है कि आपका जो रेट है वो कितने का है, तो आप निकाल सकते हो। आप खुद सोचो, आपने कहा सर ये पैसा बढ़कर इतना हो गया, यानी इतने का इंक्रीज़ है, तो बोलोगे सर 762 जो है वो कितने का वैल्यू है, तो 762 कितने परसेंट का मान है। 1 साल में ब्याज 2%, तो 3 साल में ब्याज कितना परसेंट, 6%, यानी 762 6% का मान है। 762 6% का मान है। अब हमसे यहाँ पर कहा गया है R की वैल्यू, ठीक है। हम यहाँ देखते हैं R की वैल्यू कितनी है और क्या है। और यहाँ ये पैसा कितने का है, तो 15,748। अगर हम ये निकाल दें कि 15,748 कितने का परसेंट है, तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा, बताओ। हम ये पता कर लेते हैं कि ये कितने परसेंट का मान है। अगर 762 का मान 6% है तो इसका मान कितना परसेंट होगा, ये पता कर लो, ठीक है। और उसके बाद उस आधार पर आप जो है वो रेट निकाल दोगे। या तो ऐसे कर लो, और नहीं तो आप यहाँ शॉर्ट में भी कर सकते हो। शॉर्ट में समझदारी के लिए कैसे कर सकते हो, तो आप बोलोगे सर देखो 762 जो है वो 6% का मान है। हम एक काम करते हैं, 100% से गुना कर देते हैं ताकि हमारा क्या निकल जाए, तो हमारा प्रिंसिपल निकल जाए। तो हमने कहा ठीक है निकाल लो यहाँ पर। अगर ये तुम्हारा 6% का मान है तो 100% से गुना कर दो, तो क्या निकल जाएगा, प्रिंसिपल निकल जाएगा। यहाँ पर आपने कहा सर 6 से काटेंगे, 6 से एक बार में 6 हो गया, 16, 6 का 2 गुना 12, 6 सते 42, यानी 12,700। ये कितना आ गया, तो 12,700। तो आपके पास कितना पैसा था, 12,700। अब आ जाइए यहाँ पर सवाल में, आपके पास पैसा कितना है, तो बोलेंगे सर 12,700 है, ठीक है। यहीं 12,700 15,748 बन जाता है, यानी आपने ब्याज कितने का कमाया है, आप समझिएगा। 12,700 ही 15,748 बन जाता है, यानी आपने ब्याज कितने का कमाया, तो 3,048 का कमाया। और कितने समय में आपने यही ब्याज कमाया है, तो 3 समय में आपने यही ब्याज कमाया है। कितने के रेट से, R के रेट से, तो R की वैल्यू पूछी गई है। अब ये सवाल आपका इतना बन गया, तो पैसा इतना था, ब्याज इतना कमाया, समय इतना, तो रेट कितना होगा, तो बोलोगे सर रेट बराबर SI, SI का फॉर्मूला रेट बराबर SI बट्टे में कितना, तो प्रिंसिपल, ठीक है।
और यहाँ पर कितना हो जाएगा इंटू 100 और अपॉन में कितना हो जाएगा टाइम, और टाइम कितना है 3 साल। ऐसे सॉल्व कर लो। शॉर्ट भी बता देंगे बट पहले हम मेथड से बता देते हैं। 2 0 से 2 0 चला गया। 127 से काटो इसको, तो 127 से 2 बार में कितना हो जाएगा 254। 304 में से 254 घटा दोगे तो 50, 508 और 127 का 4 गुना। 3 से काटोगे तो 8 बार में, तो रेट कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर रेट हमारा 8% का आ जाएगा। यानी रेट कितना है, तो 8% है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। समझ गए बात को। यहाँ पर बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान क्वेश्चन था कि यही पैसा R% के दर से 3 सालों में इतना हो जाता है, यही पैसा R+2 के दर से 3 सालों में इतना हो जाता है। एक साल में हम 2% बढ़ाते हैं तो 3 सालों में 6% बढ़ाएंगे। यानी ये जो दिया गया है ये 6% का मान है। 100 से गुना कर दिया तो प्रिंसिपल आ गया। अब प्रिंसिपल दिया है और यहाँ जो है प्रिंसिपल आ गया तो ब्याज भी निकल के आ जाएगा। तो प्रिंसिपल पता है, ब्याज पता है, समय पता है, तो रेट निकालना है तो रेट निकाल लेंगे। बच्चा कह रहा है नितिका की 6% कैसे आया। राधिका पूछ रही है 6% कैसे आया। राधिका जी आपने ब्याज को कितना परसेंट बढ़ाया है, 2%। देखिए पहले आप मान लीजिए 10% पे किसी को पैसा देते थे, अब आप 12% पे दे रहे हो। कितना परसेंट बढ़ा दिया आपने, 2%। उसी तरीके से पहले मैं R पे देता था, अब मैं R में 2 ज़्यादा दे रहा हूँ। यानी एक साल में मैं 2% ब्याज ज़्यादा लेना चाहता हूँ, तो 3 सालों में कितना ब्याज लूँगा, 6%। यानी मुझे 3 सालों में कितना अधिक पैसा मिलेगा, 6%। यानी जो दिया गया है वो कितने का मान है, 6 का। अगर मानो मुझे इसी सवाल को स्मार्ट अप्रोच से करना होता है, MTS का क्वेश्चन था, अगर इसी सवाल को मुझे स्मार्ट अप्रोच से करना होता तो मैं इन सभी चीज़ों को मिटाता और मैं बहुत ही साधारण तरीके से मैं आपको ये बात कहता कि देखो यार ब्याज में मैंने कितना बढ़ाया है। तो पहले मैं पैसे को R% पे देता था, अब मैं R+2 में देता हूँ, यानी मैंने 2% ब्याज बढ़ा दिया। ठीक है, मैंने कितना बढ़ा दिया, 2% ब्याज बढ़ा दिया। अगर मैं एक साल में 2% ब्याज कमा रहा हूँ तो मैं 3 सालों में कितना ब्याज कमाऊंगा, 6%। 6% अधिक कमाऊंगा मैं। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, तो इन दोनों का डिफरेंस 762 का है। यानी मैं यहाँ पर ये बोलना चाहता हूँ कि 762 रुपया जो है वो कितने का मान है, तो 6% का मान है। ठीक है, आ जाओ। और हमसे कहा गया है 15,748, ये हमारा अमाउंट है। तो अगर हम ये पता कर ले कि अमाउंट कितना परसेंट है तो हो जाएगा, क्योंकि अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज। तो हम वही काम कर रहे हैं। तो हमने कहा देखो 6% का मान कितना है, तो 762 है। ठीक है, 6% का मान कितना है, 762 है। कितने का पता कर लो, तो 15,748 कितने का मान है। ठीक, ये 6% का मान है। 6% का मान इतना, तो इतने का मान कितना होगा, या यूँ कह लो 762 का मान 6%, तो 15,748 का मान कितना होगा। काटो यहाँ पर, देखते हैं करता है कि नहीं करता है। 6 से काटोगे तो तुम्हारा 6 से एक बार में 6, 16 दो बार में 12 आ जाएगा, 7 बार में हो जाएगा। 127 से एक बार में काटो, कट गया। ठीक है, 304 आ गया। 304 का मतलब 127 का 2 गुना 254, 508 और 4 बार में, यानी 124%। ये 124% क्या है, तो बोलोगे सर 124% अमाउंट है। क्या है, तो अमाउंट है। और अमाउंट की वैल्यू कितनी होती है, तो अमाउंट का वैल्यू प्रिंसिपल प्लस ब्याज होता है। कितना होता है, तो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस ब्याज होता है। प्रिंसिपल कितना परसेंट होता है, तो 100%। और ब्याज का मान कितना होता है, तो रेट इनटू टाइम। अगर रेट R% है और समय 3 साल है तो निकल जाएगा। 124 में से 100 घटा दोगे तो 24%। 124 में से 100 घटा दोगे तो 24%। और 24 किसकी वैल्यू है, तुम्हारे 3R की। तो R की वैल्यू 8% आ गई कि नहीं आ गई, तो ऐसे भी आंसर दे दोगे। तो कहाँ एक तरफ इतना लंबा अप्रोच था आपका, बट ये समझाने के लिए तरीका था कि देखो इसको बेसिक से ऐसे करते हैं। और वहीं पर इस सवाल को अगर आप मेरा परसेंटेज का मेथड इस्तेमाल करते तो यहाँ पर इस सवाल को काफ़ी शॉर्ट में बना सकते थे। ठीक है, देखो काफ़ी बच्चे ऐसे हैं ना जो एकदम आज आज के सेशन में जुड़े हुए हैं, जैसे ये आरिफ हो गए। अब ये आरिफ बाबू एक बात बताओ तुम, ठीक है, मानो सीधा बारात में ही घुसोगे किसी के, तो पता चलेगा कि दूल्हा कौन है, उसके दोस्त कौन है और दुल्हन कौन है। यार पहले से पता होना चाहिए ना कि बारात में जा भी रहे हैं तो किसके बारात में जा रहे हैं। वही बात है, आप सीधा का सीधा लास्ट क्लास में एंटर कर रहे हो। पहले आप पीछे के तो चैप्टर्स देखो, पीछे के तो आप सारे के सारे वीडियो देखो। पार्ट 1 देखोगे नहीं, पार्ट 2 देखोगे नहीं, और सारा कुछ कोशिश करोगे कि नहीं हमको इसी क्लास में घुस में समझ में आ जाए, तो ऐसे थोड़ी होता है।
पहले पुराना देखो यहाँ पे, ठीक है। चलो तो मज़ा आएगा। मयंक के कहते हैं सर मैंने ई बुक के पूरे क्वेश्चन कर दिए परसेंटेज के, मज़ा आ गया। क्या बात है, समझ में आ गया बात। तो समझिएगा, छोटी छोटी बातों को समझिएगा कि एक पैसा था जिसको 8% से 3 सालों के लिए दिया था, तो इतना का अमाउंट बन गया था। ये अमाउंट की वैल्यू थी। अगर उसी पैसे में 2% बढ़ा दिए थे तो इतना बन गया था। तो 1 साल में हम 2% बढ़ा रहे थे, तो 3 सालों में हम 6% बढ़ा रहे थे। यानी असल में यहाँ पर जो 762 था वो 6% का मान था। हमने पता कर लिया, हमने ये सोचा एक बार ज़रा देखते हैं कि ये जो अमाउंट है ये कितना परसेंट है। ठीक है, इस अमाउंट का हम परसेंटेज देख लेते हैं कि असल में परसेंट में वैल्यू कितने की है। तो हमने देखा तो यार ये 124% है। 124% में तो 100% प्रिंसिपल होगा, उसके अंदर सिर्फ 24% ब्याज होगा। 3 सालों में अगर 24% का ब्याज है तो 1 सालों में कितना, 8%। और 1 साल में मिला गया रेट ही क्या कहलाता है, रेट होता है। ठीक है। सुधांशु कहते हैं बेतिया से शादी कीजिएगा तो हम जाएंगे बारात। चलो, समझ में आया, यहाँ पे क्लियर हुआ। यहाँ पे 2 बार 3 बार समझा चुके इस सवाल को। तो आज आप लोगों का होता है हमारी तरफ से पूर्ण रूप से साधारण ब्याज खत्म। कल से हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर मन लगाकर उसको पढ़िए बढ़िया से। इसके अलावा जो हमने आपको ई बुक दिया है उस ई बुक से भी कोशिश करिएगा कि इसके जितने भी क्वेश्चन है उसको ख़त्म कर सकें। ठीक है, फिलहाल के लिए ई बुक से ख़त्म कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से हमने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा दिया है। इसके बाद यहाँ पर जो है, ठीक, आप ई बुक से भी ख़त्म कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर कि कभी भी आपको आज के बाद किसी भी सवाल में दिक्कत आने वाली है, और आपका कभी भी कोई भी सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट कोई जड़ से हिला पाए, मुझे नहीं लगता। ठीक है, तो आप जो है बढ़िया से मन लगाकर पढ़िए, एकदम आग लगा दीजिए पेपर में आज तो। ठीक है, और रिवाइज करते रहिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।